Hello everyone. Today we are going to learn about third type of operating system, and that is multi-programming operating system. Let's see. Multi-programming can execute multiple programs on the system at a time. And in the multi-programming, the CPU will never get idle because with the help of multi-programming, we can execute many programs on the system. And when we are working with the program, then we can also submit the second or another program for running, and the CPU will then execute the second program after the completion of first program. And in this we can also specify our input, means a user can also interact with the system. तो मेन पॉइंट मल्टी प्रोग्रामिंग का यही है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट अ टाइम सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसके वजह से क्या होगा, जो सीपीयू है वो कभी भी फ्री नहीं होगा। ओके, तो इसकी हेल्प से, जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, इसकी हेल्प से वी कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स ऑन द सिस्टम, एंड व्हेन वी आर वर्किंग विद द प्रोग्राम देन वी कैन आल्सो सबमिट द सेकंड। जब हम पहले के साथ काम कर रहे हैं, पहले प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं, तो हम सेकंड प्रोग्राम को भी सबमिट कर सकते हैं। बट जो सीपीयू है वो सेकंड प्रोग्राम को कब रन करेगा या कब एग्जीक्यूट करेगा, जब वो पहले फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर ले, उसको कंप्लीट कर ले, देन ओनली सीपीयू विल एग्जीक्यूट द सेकंड प्रोग्राम। और इससे क्या होता है कि जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर पाता है सिस्टम से। नेक्स्ट, the multi-programming operating system never use any cards because the process is entered on the spot by the user. But the operating system also uses the process of allocation and deallocation of the memory, means it will provide the memory space to the all running and all the waiting processes. There must be the proper management of the running jobs. अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कभी भी कार्ड्स के ऊपर कोई काम नहीं करता, मतलब कोई भी कार्ड्स को यूज नहीं करता। जैसे बैच सिस्टम में और सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था कि वहां पे पंच कार्ड्स यूज किए जा रहे थे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई कार्ड यूज नहीं करते हैं। जो प्रोसेसेस होते हैं वो एंटर किए जाते हैं यूजर के द्वारा ही। जब उनको स्पॉट मिलता है, जब भी उनको पता होता है कि सीपीयू भी फ्री है, देन दे एंटर देयर प्रोग्राम, देयर रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो यूजेस द प्रोसेसर। बट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है यहाँ पर, वो प्रोसेसेस को यूज करता है फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी, कि मेमोरी को कब एलोकेट करना है, कब डी एलोकेट करना है प्रोसेसेस को मीन्स इट विल प्रोवाइड द मेमोरी स्पेस। तो मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेसेस को मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है टू ऑल द रनिंग एंड ऑल द वेटिंग प्रोसेसेस। जो भी रन कर रहे हैं प्रोसेसेस उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है, और जो वेट कर रहे हैं उनको भी। देयर मस्ट बी द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रनिंग जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ऑल रनिंग जॉब्स का। जो भी जॉब्स रन कर रही हैं, जो वेट कर रही हैं, सबके लिए प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट होना चाहिए यहाँ पर। तो मेनली मल्टी प्रोग्रामिंग में यही है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो एलोकेशन डी एलोकेशन कर रहा है मेमोरी की। किसके लिए मेमोरी स्पेस, किसके लिए एलोकेट कर रहा है, प्रोसेसेस के लिए। और वो प्रॉपर मैनेजमेंट करता है कि कोई जॉब फ्री ना रह जाए, और या फिर कोई प्रोसेस लगातार कोई सिस्टम को यूज ना करता रहे। Fourth type is real-time system. In this, response time is already fixed. तो अब रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं, इनमें जो टाइम, रिस्पॉन्स टाइम जो रहता है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि कितने टाइम के बाद जो प्रोसेस है वो फ्री हो जाएगा। मीन्स टाइम टू डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग हैज फिक्स्ड बाय द प्रोसेसर और सीपीयू। तो यहाँ पे जो टाइम होता है रिजल्ट को डिस्प्ले करने का, वो ऑलरेडी प्रोसेसर के द्वारा या सीपीयू के द्वारा ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। रियल टाइम सिस्टम इज यूज्ड एट दोज प्लेसेस इन विच वी रिक्वायर हायर एंड टाइमली रिस्पॉन्स। अब जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं हम उन्हें यूज कहाँ करते हैं, जहां पर हमें पता होता है कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्स हायर,
ज़्यादा मतलब जल्द से जल्द हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, टाइम से रिस्पॉन्स मिल जाए, वहाँ पर हम रियल टाइम सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। These types of systems are used in reservations. तो ये जो सिस्टम है कहाँ पे यूज किए जाते हैं? रिजर्वेशंस में. So we can specify the request the CPU will perform at the time. There are two types of real time systems. तो यहाँ पे क्या है, जो रिक्वेस्ट होती है वो वहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं और CPU उसको परफॉर्म कर देता है टाइम पर, मतलब हमें रिजल्ट टाइमली मिल जाता है। और टू टाइप्स के रियल टाइम सिस्टम्स हैं. First one is hard real-time system. Second is soft real-time system. In hard time real-time system, time is fixed and we can't change any moment of the time of processing. अब इसके अंदर क्या होता है, टाइम फिक्स तो होगा बट उसको हम प्रोसेसिंग के टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हैं. मीन्स सीपीयू विल प्रोसेस द डाटा एज वी एंटर द डाटा. तो सीपीयू उसको वैसे ही प्रोसेस करेगा जैसा हमने डाटा एंटर किया है. इन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम सम मोमेंट्स कैन बी चेंज. तो वहां पे कुछ मोमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं. मीन्स आफ्टर गिविंग द कमांड टू सीपीयू, सीपीयू परफॉर्म द ऑपरेशन आफ्टर अ माइक्रो सेकेंड्स. वहां पे टाइम क्यों मिल जाता है किसी भी चीज को, इनपुट को चेंज करने का? क्योंकि जो सीपीयू है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन को आफ्टर अ माइक्रो सेकेंड्स. This is all for today. In next videos, we will see distributed and multiprocessing operating system. Thank you. Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel and don't forget to press bell icon. Do like, share and comment.